धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक सावकाचार की वाचना में विगत दिवस आप लोग सुन रहे थे श्रावकों के सप्तशील व्रत, जिनमें अंतिम शील व्रत शिक्षा व्रत, अतिथि संविभाग व वैयावृत्ति। वैयावृत्ति की व्याख्या भी विगत 5-6 श्लोकों के माध्यम से देख रहे थे। इसमें 118 नंबर के श्लोक के माध्यम से वैयावृत्ति नामक के व्रत में सुप्रसिद्ध महानुभावों के न केवल नाम उल्लेख आप जान रहे थे, अपितु उनका वृत्तांत भी आप देख रहे थे। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जी ने श्री शरण वृषभसेन कौंडे शुक्र से दृष्टान्ता वैयावत शेति चतुर्विकल्प समन्तव्य, इस श्लोक के माध्यम से सुप्रसिद्ध महापुरुषों के बारे में बताया। श्री शरण महाराज आहार दान में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। वृषभसेना नाम की वह कन्या कुमारिका वह औषधि दान देने में सुप्रसिद्ध हुई। ज्ञान दान भी अपने आप में महत्वपूर्ण दान है। ज्ञान दान की उपमा अन्य किसी दान से नहीं दी जा सकती, इसलिए ज्ञान दान देने में प्रसिद्ध हम एक सामान्य ग्वाल की कथा को कहें, इससे पहले थोड़े ज्ञान के संबंध में चर्चा कर लें कि ज्ञानदान इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। ज्ञान हमारी आत्मा का स्वभाव है, इसलिए संसार का कोई भी प्राणी अज्ञानी बनकर के रहना नहीं चाहता। व्यक्ति चाहे बाल है, चाहे युवा, चाहे प्रौढ़ है या वृद्ध, चाहे स्त्री है या वह स्त्री बालिका है, प्रौढ़ा है, वृद्धा है, युवती, कोई भी हो, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आतुर रहते हैं। जो संगी पंचेंद्रिय हैं उन्हें उन पशुओं का मास्टर जैसे सिखाता है वैसे सीखते हैं। कुछ पशु जल्दी सीख जाते हैं और कुछ पशु देर से सीख पाते हैं। आप जानते हैं क्यों? और मनुष्यों में भी आप देखते होंगे, विद्यार्थी एक कक्षा में 100 हैं, 100 विद्यार्थियों के नंबर एक जैसे क्यों नहीं आते? 100 विद्यार्थी एक ही कक्ष में बैठ कर के पढ़ रहे हैं। 100 विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला अध्यापक भी उस विषय का एक ही है। उन 100 विद्यार्थियों का पढ़ने का समय भी एक ही है। जब 100 विद्यार्थियों का पढ़ने का समय एक, स्थान एक, पढ़ाने वाला अध्यापक एक और 100 विद्यार्थियों के पास पुस्तकें वे भी सब एक ही हैं, और 100 विद्यार्थियों को जब पेपर दिया जाता है तो पेपर भी 100 का एक ही आता है। फिर हम आपसे पूछते हैं उन 100 विद्यार्थियों के नंबर अलग अलग क्यों आते हैं? किसी के नंबर 100 में से 100 भी आते हैं तो किसी के नंबर 100 में से 50 भी आते हैं, किसी के 50 से कम भी आते हैं तो 50 से 99 तक भी आते हैं। क्यों? क्या कारण है? पढ़ाने वाला अध्यापक एक, पुस्तकें एक, स्थान एक, समय एक, उसके बावजूद अंतर क्यों? तो अंतर इसलिए कि सबका ज्ञान का क्षेत्रफल अलग अलग होता है, एक सा नहीं होता। एक विद्यार्थी एक बार सुनने पर ही याद कर लेता है, एक विद्यार्थी 2 बार सुनने पर, तीसरा 3 बार, 4 बार, 10 बार, और कोई ऐसा है उसे बार बार भी पढ़ाओ तब भी याद नहीं होता। तो क्षेत्रफल उसका अलग अलग है। अब क्षेत्रफल भी अलग अलग क्यों है? सबका एक जैसा क्यों है? क्यों नहीं है? ऐसा भी नहीं है जैसे जैन कुल में जन्म लिया है उन सब जैनों का क्षेत्रफल जैसा हो, द्विज कुल में जन्म लिया सबका क्षेत्रफल जैसा हो, यदि क्षत्रिय कुल में जन्म लिया उसका सबका क्षेत्रफल जैसा हो, नहीं। एक भूमि पर बोए हुए पौधे जब फल देते हैं
उनके फल में भी अंतर आ सकता है। खाद पानी, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि के कारण तो निमित्त है फलदान में। यदि जिस पौधे की, वृक्ष की परवरिश अच्छी तरह से हुई है तो वह समुचित फल देने में, समीचीन समग्र फल देने में समर्थ होगा। और जिस पौधे की परवरिश नहीं हुई वो पौधा पहले मुरझा जाएगा, फल नहीं दे पाएगा। जैसे उस पौधे के लिए खाद पानी आदि और सूर्य का प्रकाश, वायु आदि कारण हैं, ऐसे ही हमारे ज्ञान में भी हमारे शिवसम के बढ़ाने और घटाने में कुछ कारण हैं। वे सबके अलग अलग हैं। अलग अलग खेत है, फसल अलग अलग आ रही है। अलग अलग जल मिल रहा है, फसल अलग अलग आ रही है। आप जानते हैं खेत में अनाज बोया जाता है, कोई अनाज आता है 1 बीघा में 10 मन, कोई आता है 20 मन, कोई आता है 30 मन, कोई आता है 5 मन, कोई आता है 2 मन, कोई आता है 1 मन, अलग अलग आता है। क्यों? उसकी मिट्टी जो है, उसकी उपजाऊ शक्ति, जो उर्वरा शक्ति है, कम ज़्यादा है। जल कम ज़्यादा मिला, खाद जल कम ज़्यादा मिला, कई कारण हो सकते हैं। ऐसे ही ज्ञान का शिवसम कैसे बढ़े, हम इस बात को पहले जान लें, और घटता कैसे है उससे बचने के उपायों को भी पहले समझ लें। और एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें, संसार में यदि सबसे श्रेष्ठ कोई रत्न है, कोई चीज है, कोई निधि है, तो वह है ज्ञान। उसके माध्यम से ही व्यक्ति भगवान बन जाता है, और उसके बिना ही व्यक्ति निगोदिया जी बन जाता है, जब अल्प मात्रा रह जाती है। तो ज्ञान संपूर्ण प्रकट हो जाए तो वह आत्मा भगवान कहलाती है, और संपूर्ण ज्ञान प्रकट न होकर के सर्वन्यून ज्ञान रह जाए तो वो जीव निगोदिया जीव कहलाता है। अब न्यूनता से बढ़ते बढ़ते, ज्ञान को बढ़ते बढ़ते, ज्ञान की वृद्धि ही भगवान बनने की यात्रा है। जिसके जीवन में ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है, भगवान बनने के मार्ग पर बढ़ रहा है। ज्ञान ही वो ऐसी शक्ति है जो इस आत्मा को भान कराती है संसार में क्या निकृष्ट है और क्या उत्कृष्ट है, क्या हेय है, क्या उपाधि है, क्या जानने की योग्य है, क्या खाने की योग्य है, क्या पीने की योग्य है, और किसके प्रति समव्यवहार रखना चाहिए। किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, किसके प्रति समभाव रखूं, ये ज्ञान के माध्यम से। भगवान महावीर स्वामी जब राजकुमार थे, जब वैराग्य नहीं हुआ था, तो राज वैभव के मालिक थे। वैराग्य हो गया, अंतर्मुहूर्त नहीं लगा, संपूर्ण वैभव त्यागने में। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राजा, निश्सीम वैभव, 9 निधि 14 रत्न, 96,000 रानियां, इतना सारा परकर, 32,000 मुकुटबद्ध राजन की सेवा में नतमस्तक। वैराग्य हुआ, एक अंतर्मुहूर्त नहीं लगा यथाजा दिगंबर दीक्षा लेने में। शांतनाथ तीर्थंकर ऐसे सभी महापुरुष, क्यों? उनके अंदर ज्ञान की ज्योति जल गई। ज्ञान की ज्योति जलते ही निकृष्ट और उत्कृष्टता का भान हो गया। उन्हें लगा कि जिसे मैं अभी समेट करके मैंने इकट्ठा किया है, यह निकृष्ट है, और जो मुझे प्राप्त करना था वह उत्कृष्ट है। अब मौका मिला उत्कृष्ट को प्राप्त करने के लिए, तो मौका चूकना नहीं है। दाव मत चूको, यह है बस मुझे प्राप्त करना है। तो इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। जैसे कोई व्यक्ति अभी तक कांच के ढेर की पोटली बना करके दौड़ रहा था, जब बाद में मालूम चला कि मैं जो ढो रहा हूँ वो कांच है, असली हीरा तो ही है। कैसे? कि ये कांच तो तभी चमकता है जब सूर्य आकाश में चमकता है, अंधेरे में कांच नहीं चमकता। किंतु ये तो अंधेरे में भी चमक रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है ये असली हीरा है। तो अब उस व्यक्ति को कांच की पोटली छोड़ने में कोई दुख होगा? क्योंकि उसे निकृष्टता का ज्ञान हो गया, जो मेरे पास है वो निकृष्ट है, छोड़ दे, और जो सामने है उत्कृष्ट से ग्रहण कर ले। तो ज्ञान ही वह शक्ति है जो निकृष्ट और उत्कृष्टता की पहचान देता है, कसौटी पर कस के बताता है। तो ज्ञान की जीवन में आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करें कि हमें कैसे कैसे बचना है। तो आचार्य समंतवत स्वामी रत्नगढ़ साहब का चार में ज्ञानदान की महिमा अलग बता रही हैं। उधर
आचार्य उमा स्वामी महाराज, जिन्हें आचार्य समंत स्वामी के गुरु भी माना जाता है, तत्व सूत्र में उन्होंने ज्ञानावरण कर्म के, दशावरण कर्म के आश्रबंध के कारण कहे। तत्पदोष निंदव वासर मासंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णाय। तत्प्रदोष, तत्प्रदोष मीन्स तत् माने हुए है, प्रदोष माने दोष, वह दोष लगाना। कैसे दोष लगाना? कोई वक्ता आगम की वाचना कर रहा है, शास्त्र की बात कह रहा है, बात सुहा नहीं रही, अच्छी बात भी अच्छी नहीं लग रही, ये तत्प्रदोष नाम का दोष है। वक्ता अपने घर से नहीं कह रहा मुझे इसकी बात अच्छी नहीं लगती, अरे भाई शास्त्र की बात कह रहा है, अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारे अंदर वो ज्ञानावनी कर्म प्रभाव दिखा रहा है, चार्तमोनी कर्म प्रभाव दिखा रहा है, और तुम उसके ज्ञान में दोष लगा रहे हो। तत्वदोष, आगम के ज्ञान दोष नहीं लगाना चाहिए। निंदव, शास्त्र का नाम छुपाना, शास्त्र के कर्ता का नाम छुपाना, शास्त्र जिसे हमने पढ़ा है सुना है ऐसे गुरु का नाम छुपाना, किसी का भी नाम छुपाना, निंदा माने छुपाना, ये भी ज्ञानावरणी दशावणी कर्म के बंध का कारण है। वात्सर्य, ईर्ष्या करना, कोई चीज़ हमें आती है, सामने वाले ने पूछा नहीं बताया, बता देंगे तो हमसे आगे निकल जाएगा, तो मात्सर्य, ये भी ज्ञानावरणी दशावणी कर्म के आश्रबंध का कारण है। अंतराय, विघ्न डाल देना, कोई अध्ययन कर रहा है, अध्ययन न कर पाए, पुस्तकें छुपा दी, नोटबुक छुपा दी, लिखना चाहता है पेन छुपा दिया, लाइट बंद कर दी, या कमरा बंद करके चले गए, लाइब्रेरी बंद करके चले गए, पढ़ ही ना पाए। ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हाथ में चाबी आ जाए लाइब्रेरी की तो पढ़ने वाले विद्यार्थी 10 चक्कर काटें, लाइब्रेरी खुली ही नहीं मिले, और उसकी फिर खुशामद करो तब वो लाइब्रेरी खोले। नहीं समझते वो व्यक्ति, चाबी हाथ में पा करके, ये लाइब्रेरी की दशा नहीं, कई जगह तो मंदिरों तक में देखा है, मंदिरों में शास्त्र रखे अलमारियों में, लाइब्रेरी की अलमारी की चाबी अध्यक्ष के पास है, मंत्री के पास है, उनके पास है, चाबी नहीं मिलती। जो स्वाध्याय करने वाले कोई त्यागीपति हों, वो कोई शास्त्र निकालना चाहे नहीं मिलेगा, चाहे लाइब्रेरी में रखे हुए शास्त्रों में दीमक लग जाए, चाहे उसमें छिपकली सड़ने लगे, मर जाएं, जीवन मर जाएं, परंतु वे साहब चाबी नहीं देंगे, क्योंकि अब तो समझते हैं कि चाबी हमारे पास है तो हम ही मालिक हो गए, किंतु वे ये नहीं सोच रहे कि हम अपने ज्ञानावरण कर्म का कितना बंद कर रहे हैं। बुद्धि तभी तो भ्रष्ट हो जाती है, ब्रेन हेमरेज क्यों हो जाता है, आंखें कौन चली जाती हैं, क्योंकि उन्होंने जिन वाणी को बंद करके रख दिया, पढ़ने वाले व्यक्तियों को दी नहीं, मना कर दिया, चाबी उनके पास थी, और जो पढ़ने के शुक थे उनके पास इतना पैसा नहीं था, 10,000 का साहित्य मंगा करके अपने घर में लगा के मैं पढ़ लूँ, मंदिर में तो सबके लिए था, पढ़ने नहीं दिया, नहीं चाबी नहीं मिलेगी। तो वे लोग नहीं जानते हैं कि वे किस प्रकार पाप उनका बंद करते हैं, मंदिर में रह करके भी, चाहे मंदिर के मैनेजर हों, चाहे मंदिर के कर्मचारी हों, चाहे कमेटी वाले हों, तो वे नहीं जानते हैं कि चाबी टांग करके कितने पाप कर्म का बंद होता है। तो मात्सर्य, अंतराय, किसी के भी ज्ञान में लौकिक पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं ना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले हैं, उनकी पुस्तकों को भी छुपाना, फाड़ना, पेन तोड़ देना, या और कोई भी उपकरण तोड़ देना, ये सब ज्ञानावरणी दशावणी कर्म के बंध के आश्रय के कारण, किंतु वे जानते नहीं। चलो हम मानते हैं कि युवा लड़के हैं, तोड़ फोड़ कर दी, किंतु जो व्यक्ति प्रौढ़ और वृद्ध हैं, वे चाबी टांग करके कहाँ तक घूमेंगे, जमीन में चाबी टांग करके क्या साथ में लेके जाएंगे? वे चाहें तो चाबी दे करके लोग स्वाध्याय करें तो ज्ञान का में निमित्त भी बन सकते हैं, पर चाबी टांग करके भी आश्रय व बंध में कारण बन जाते हैं। आसाधन, आसाधना करना, किसी भी वक्ता को टोकना, वह वक्ता शास्त्र की गद्दी बैठ के शास्त्र पढ़ रहा है, तुम शास्त्र नहीं पढ़ सकते, तुम ठीक नहीं बोल रहे, चलो उतरो गद्दी से, क्यों भैया, वे तो कमेटी वाले बॉस हैं, वो तो उतार सकते हैं। तो ऐसे आसाधना करना ज्ञान की, ज्ञानी पुरुष की, शास्त्रों की अवहेलना करना ज्ञानावरणी दशावणी कर्म के आश्रबंध का कारण है। और उपघात, उपघात का अर्थ होता है उपकरणों का घात करना, तोड़ फोड़ करना, चाहे चौकी तोड़ दिया, टेबल को तोड़ दिया, पेन आदि, पेंसिल आदि, ड्राइंग बॉक्स आदि तोड़ ताड़ दिया, कुछ भी कर दिया, ये उपघात है, ज्ञान के साधनों का उपघात करना। इस प्रकार से करना ये निस्संदेह ज्ञानावरणी दशावणी कर्म के आश्रबंध का कारण माना जाता है। महानुभाव,
अब करना क्या चाहिए? पाठशाला की स्थापना है, शास्त्रदान है, शास्त्र प्रकाशन है, अथवा शिविर आदि लगाना, ये सब निस्संदेह ज्ञान का शोषण बढ़ाने वाले हैं। ज्ञान के उपकरणों का दान, शास्त्र का दान दे दिया। पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जिसके पास सामर्थ्य है, आप तो वोट लगा दो मंदिर पर। भैया, जो कोई भी व्यक्ति शास्त्र स्वाध्याय करना चाहते हैं, आपको शास्त्र यहाँ मिल जाएगा। अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर, आप शास्त्र का नाम लिख के दे दीजिए, आपके घर पहुँच जाएगा। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं गुप्त रूप में, हम अपना नाम प्रकट करना नहीं चाहते। और आप वहाँ भिजवाओ, वे स्वाध्याय करें, आपको ज्ञानदान का पूरा फल मिलेगा। कहीं शिविर लगे, बच्चों की पुस्तकें बांटो। कहीं पाठशाला चल रही हो, बच्चों के लिए दो। आपको ज्ञात होगा कि कुरमुड़ी ग्राम का एक गोविंद नाम का ग्वाला, जिसने जंगल में एक कोटर में रखे हुए शास्त्र को देखा कि पूरा जंगल जल गया, कोटर में शास्त्र बचा था, वो शास्त्र को लाया, पद्मनंदी नाम के मुनि महाराज को भेंट कर दिया, और पद्मनंदी मुनि महाराज ने शास्त्र का स्वाध्याय किया। वह गोविंद नाम का ग्वाला, वह शास्त्रदान देने मात्र से अगले वर्ष में कौंडेश नाम के मुनि बने, जिन्हें कौंडेश नाम वर्तमान काल में लोग कुंद आचार्य के रूप में मानते हैं। चाहे वे कुंद आचार्य हों, चाहे कौंडेश नाम के और कोई महान मुनि रहे हों, कुंद आचार्य को भी कलिकाल सर्वज्ञ की तरह से माना जाता है, उन्हें भी तीर्थंकरवत माना जाता है। उन्होंने भी जो जिन शासन की महती भावना की इस पंचम काल में, ऐसी भावना भी 2500 वर्ष के काल में अन्य किसी आचार्य ने नहीं की। तो महानुभाव, शास्त्रदान का फल अचिंत्य है, महान है। आचार्य समंतवत स्वामी ने रत्नकर्ण सावचार में ज्ञानदान के फल में कौंडेश नाम यह उल्लिखित किया है कि कौंडेश वने वे गोविंद नाम के ग्वाले। तो निस्संदेह आप भी यदि ज्ञानदान दोगे तो शुद्ध केवली और केवली बन सकोगे। आज बस इतना ही। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।